हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आजकल हम इस बात के लिए बहुत सीरियस रहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं, बट हमें ये नहीं पता चलता कि हम इसको स्टार्ट कहाँ से करें। हमको जितनी भी इंग्लिश आती हो, हमारे बच्चे जब तक इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे, जब तक हम खुद उनके साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट नहीं करेंगे। मदर टंग तो बच्चे पेरेंट्स से और फैमिली मेम्बर से सुन कर सीख लेते हैं, बट हमको अगर बच्चों को सेकंड लैंग्वेज सिखानी है या इंग्लिश सिखानी है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। इससे हमें स्टार्टिंग से ही जब भी बच्चों को कोई ऑब्जेक्ट दिखाएं या किसी भी चीज़ के बारे में बताएं तो हमें बच्चों को उसका इंग्लिश वर्ड भी इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि हम बच्चों को बता रहे हैं कि केला होता है, तो हमें बच्चों को ये भी बताना है कि इसको बनाना भी बोलते हैं। या हम बच्चे को बता रहे हैं कि पंखा है, तो हमें ये भी बताना है कि इसको इंग्लिश में फैन भी बोलते हैं। इससे धीरे धीरे करके बच्चों की वोकैबुलरी बिल्ड होगी और बच्चे बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड सीख जाएंगे। फिर हम जब बच्चों के साथ 2 वर्ड्स के सेंटेंस और 3 वर्ड के सेंटेंस बोलना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को उनका मीनिंग समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे आसानी से मीनिंग भी समझ लेंगे और खुद सेंटेंस फॉर्मेशन भी स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए भी हम 3 स्टेप फॉलो कर सकते हैं कि हम जब भी बच्चों के साथ में कोई नया सेंटेंस बोलना स्टार्ट करें तो हम फर्स्ट डे तो बच्चों को उसका हिंदी मीनिंग भी उसके साथ में बच्चों को बोलें। जैसे कि कम हेयर, इधर आओ, कम हेयर, इधर आओ। तो बच्चे को अगर इंग्लिश में समझ भी नहीं आ रहा है तो बच्चे हिंदी में सुन के बच्चों को पता चल जाए कि मुझे क्या करना है। फिर सेकंड डे हम क्या करेंगे कि हम बच्चे को इंग्लिश सेंटेंस के साथ में उसका हिंदी मीनिंग नहीं बताएंगे, हम उसका एक्शन करके दिखा सकते हैं। जैसे कम हेयर या सिट डाउन। तो बच्चे को एक्शन देख के पता चल जाएगा कि मुझे क्या कहा जा रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब हम बच्चे को ना तो हिंदी मीनिंग बताएंगे और ना ही उसको एक्शन करके दिखाएंगे, सिर्फ हम बच्चे को इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे। कम हेयर, तो बच्चा अपने आप समझ जाएगा कि मेरे को क्या करने के लिए कहा जा रहा है। इससे धीरे धीरे करके बच्चे अपने आप सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम बोलेंगे तो बच्चे सुन के खुद भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ मोर देन 50 सेंटेंस शेयर कर रही हूँ जो हम बच्चों के साथ डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें बच्चों को बोलना हो इधर देखो तो हम बोल सकते हैं लुक हेयर, इधर देखो। या कोई बात हो जाती है तो हम बच्चों को इस तरह से बोलते हैं ना, मुझे बताओ क्या हुआ। तो मुझे बताओ की जगह टर्म यूज़ कर सकते हैं टेल मी, मुझे बताओ। और अगर बोलना हो क्या हुआ तो क्या हुआ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। अगर हमें बोलना हो रो मत तो हम बोल सकते हैं डोंट क्राई मतलब रो मत। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम बच्चों को समझाते टाइम बोलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है, तो हम उसकी जगह टर्म यूज़ कर सकते हैं इट्स ओके। कभी कभी बच्चों से कोई काम नहीं हो रहा होता तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना परेशान मत हो, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं डोंट वरी। या फिर हमें बच्चों को समझाना हो कि दोबारा कोशिश करो तो हम इसकी जगह बोलेंगे ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। बच्चों को पढ़ाने के बाद या उनका होमवर्क कंप्लीट करवाने के बाद हम उनको बोलते हैं ना चलो जाओ खेलो, तो हम उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं गो एंड प्ले। और हम बच्चों को कुछ सामान देते टाइम इस तरह से बोलते हैं ना कि ये लो, तो उसकी जगह हम ऐसे भी बोल सकते हैं टेक इट। या अगर हमें बच्चों को ये बोलना हो कि ये पकड़ो तो उसकी जगह टर्म यूज़ होती है होल्ड इट मतलब होता है ये पकड़ो। और इसी तरह हम जब बच्चों से कुछ सामान मांगते हैं तो हम इस तरह से बोलते हैं ना मुझे दो, तो इसकी जगह हम बोल सकते हैं गिव मी। या अगर हमें बोलना हो मुझे अपनी बुक दो तो हम बोलेंगे गिव मी योर बुक। और बच्चे खेलते टाइम जैसे अपने सारे टॉयज़ फैला देते हैं तो हम उनको बोलते हैं ना इसे साफ़ करो, तो हम बोल सकते हैं क्लीन इट, इसे साफ़ करो। अगर हमें कभी बच्चों को नेल्स कट कर रहे हों और हमें उन्हें बोलना हो कि हिलो मत, तो हम उसकी जगह वर्ड यूज़ करेंगे डोंट मूव मतलब हिलो मत। जब भी हम छोटे बच्चों को घर से बाहर लेके जाते हैं तो वो भागना स्टार्ट कर देते हैं और हम उनको रोकते हैं ना कि भागो मत, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं डोंट रन मीन्स भागो मत। और हम बच्चों को समझाते टाइम इस तरह से फिर बोलते हैं ना भागो मत, धीरे चलो के लिए हम बोलेंगे वॉक स्लोली मीन्स धीरे चलो। वैसे तो ये सारे ही सेंटेंस बहुत ही छोटे छोटे हैं और बहुत ही इजी हैं, बट जब तक हम इन्हें अपनी डेली कन्वर्सेशन में बच्चों के साथ यूज़ नहीं करेंगे तो तब तक बच्चे इन्हें नहीं सीखेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन बच्चों के साथ यूज़ करना स्टार्ट करें। चलिए आगे देखते हैं।
अगर हमें बोलना हो मुझे पता है, तो उसकी जगह हम इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हैं आई नो। पर अगर हमें ये बोलना हो कि मुझे नहीं पता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो मीन्स मुझे नहीं पता। जब भी कभी छोटे बच्चे कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमसे पूछते हैं ना ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो हम उनको बोलते हैं ना मुझे दिखाओ। तो मुझे दिखाओ की जगह हम बोल सकते हैं शो मी। या अगर बच्चे खेलते खेलते लड़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उनको ऐसे भी बोलते हैं ना कि लड़ो मत, तो लड़ो मत की जगह हम यूज़ करेंगे डोंट फाइट। अगर बच्चे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं और हमें उन्हें बोलना है उठ जाओ, तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं गेट अप। पर अगर बच्चे सुबह के टाइम सो रहे हैं और हमें उन्हें बोलना है जाग जाओ, तो उसकी जगह वर्ड यूज़ होगा वेकअप। वेकअप मतलब होता है जाग जाओ। और जब बच्चे उठ जाते हैं और हमें उन्हें बोलना हो कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं गेट रेडी। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि झूठ बोलना गलत बात होती है, तो हम उनको समझाते हैं ना झूठ मत बोलो, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं डोंट लाई। डोंट लाई मतलब झूठ मत बोलो। अगर हमें बच्चों को किसी काम के लिए बोलना हो जल्दी करो, तो हम बोल सकते हैं हरी अप। हरी अप, जल्दी करो। अगर हमें किसी चीज़ के लिए बोलना हो ये वाला, तो हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं दिस वन। दिस वन मतलब होता है ये वाला। पर अगर हमें किसी चीज़ के लिए बोलना हो वो वाला, तो उसकी जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे डैट वन। डैट वन मतलब होता है वो वाला। रोज़ हम बच्चों से कई बार बोलते हैं ना मेरी बात सुनो, तो इसी को अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम बोलेंगे लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। छोटे बच्चे खेलते खेलते बेड पर या सोफे पर कूदने लगते हैं, तो हम उनको समझाते हैं ना कूदो मत, आपको चोट लग जाएगी। तो कूदो मत को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं डोंट जंप। कूदो मत, डोंट जंप। या कभी कभी बच्चे इलेक्ट्रिक स्विच को छेड़ने लगते हैं, तो हम उनको समझाते हुए रोकते हैं ना मत छुओ। तो मत छुओ को इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट टच। मत छुओ, डोंट टच। जब कभी हम बच्चों से पोयम सुनते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना ज़ोर से बोलो, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली मतलब होता है ज़ोर से बोलो। पर अगर कभी इसका अपोजिट भी हो जाता है कि बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, तो हम उनको समझाते हैं ना चिल्लाओ मत। तो चिल्लाओ मत के लिए हम यूज़ करेंगे डोंट शाउट। डोंट शाउट मतलब होता है चिल्लाओ मत। ज़्यादातर हम बच्चों को पढ़ाते टाइम ये बोलते हैं ना ये करो, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं डू इट। या अगर हमें बोलना हो ये जल्दी करो, तो हम बोलेंगे डू इट फास्ट। इसी तरह हमें बच्चों को पढ़ाते हुए वो ही काम दोबारा कराना होता है, तो हम उनको बोलते हैं ना इसे दोहराओ, तो उसकी जगह हम ऐसे भी बोल सकते हैं रिपीट इट। या अगर हमें इसको दूसरी तरह से बोलना हो कि इसे दोबारा करो, तो उसके लिए हम बोलेंगे डू इट अगेन। डू इट अगेन मतलब होता है इसे दोबारा करो। और जब बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना चलो खेलते हैं, तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं लेट्स प्ले। लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे बोलते हैं कि होमवर्क बाद में करेंगे, तो हम उनको बोलते हैं ना नहीं अभी करो, तो अभी को इंग्लिश में बोलते हैं राइट नाउ। या अगर हमें बोलना हो इसे अभी करो, तो हम बोलेंगे डू इट राइट नाउ। और जब कभी हम छोटे बच्चों को कोई बात समझा रहे होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना मेरी तरफ देखो, तो उसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। या जब हम बच्चों को सोते टाइम कोई स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो हम उनको अक्सर इस तरह से बोलते हैं ना क्या आपको पता है फिर क्या हुआ था। तो अगर हमें बोलना हो क्या आपको पता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डू यू नो। क्या आपको पता है, डू यू नो। नेक्स्ट सेंटेंस आप भी बहुत बार बच्चों को बोलते होंगे कि अपने कमरे में जाओ। अगर हमें इसी को इंग्लिश में बोलना हो, तो हम बोलेंगे गो टू योर रूम। अपने कमरे में जाओ, गो टू योर रूम। जब भी हम बच्चों को कोई नई चीज़ सिखाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं ना एक बार करके दिखाने के बाद कि अब आप कोशिश करो, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं नाउ यू ट्राई। अब आप कोशिश करो, नाउ यू ट्राई। और जब भी हम बच्चों को अपने साथ मार्केट लेके जाते हैं, तो हम उनको हमेशा बोलते हैं ना मेरा हाथ पकड़ो, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड मतलब मेरा हाथ पकड़ो।
अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चों को दूध पीने के लिए कहा जाता है तो वो मना करने लगते हैं, तो हम उनको समझाते हुए बोलते हैं ना कि एक घूंट पी लो, एक घूंट पी लो। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं टेक अ सिप, एक घूंट पी लो, टेक अ सिप। इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंस हम अपने बच्चों के साथ डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे जब हमें बोलना हो बहुत अच्छे, तो हम बोल सकते हैं वेल डन, या इसकी जगह हम बोल सकते हैं गुड जॉब। अगर हमें बच्चों को खड़े होने के लिए बोलना हो तो हम बोलेंगे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। पर अगर हमें बच्चों को बैठने के लिए बोलना हो कि बैठ जाओ, तो हम बोलेंगे सिट डाउन। कभी कभी बच्चे कुछ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं ना, जैसे गिफ्ट खोलने के लिए, तो हम उनको क्या कहते हैं, सब्र रखो, सब्र रखो। तो हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं हैव पेशेंस, सब्र रखो, हैव पेशेंस। और ये तो सब मदर्स के साथ होता है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हम उनको खाना खिला रहे होते हैं, तो वो कभी कभी मुंह नहीं खोलते, तो हम उनको बोलते हैं ना अपना मुंह खोलो। तो हम बोल सकते हैं ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। और जब कभी बच्चे कुछ ऐसी चीज़ उठा लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होती, तो हम उनको ऐसे बोलते हैं ना फेंक दो बेटा इसको। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं थ्रो इट, थ्रो इट, फेंक दो। और जब हमें बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने के लिए बोलना हो, तो उसकी जगह हम बोल सकते हैं वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स मीन्स अपने हाथ धो लो। और जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं तो हमें अक्सर उन्हें बोलना पड़ता है ना अपना खाना ख़त्म करो, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हैं फिनिश योर फूड, फिनिश योर फूड, अपना खाना ख़त्म करो। अगर हमें बोलना हो अपना काम ध्यान से करो, तो ध्यान से की जगह हम यूज़ कर सकते हैं बी केयरफुल, बी केयरफुल मतलब ध्यान से। और जब हम मदर्स किचन में खाना बना रहे होते हैं तो हम बच्चों को समझाते हुए बोलते हैं ना यहाँ नहीं आना, दूर रहो। तो दूर रहो को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं स्टे अवे, स्टे अवे, दूर रहो। इसी तरह अगर हमें बच्चों को बोलना हो इधर आओ, तो हम यूज़ करेंगे कम हेयर, कम हेयर, इधर आओ। बट अगर हमें बोलना हो वहाँ जाओ, तो हम बोलेंगे गो देयर, गो देयर, वहाँ जाओ। जब हम किसी से मिलते हैं और बच्चे हमारे साथ होते हैं, तो हम बोलते हैं ना हेलो बोलो, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं से हेलो। बट अगर हमें बोलना हो बाय बोलो, तो हम बोलेंगे से गुड बाय। और जब हम बच्चों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं ना आप कहाँ छुपे हो, आप कहाँ हो। तो हम इस तरह से पूछ सकते हैं वेयर आर यू, आप कहाँ हो, वेयर आर यू। और अगर हमें कभी इसी क्वेश्चन का रिप्लाई देना हो कि वेयर आर यू, तो हम बोल सकते हैं आई एम हेयर, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इंग्लिश बोलने के साथ साथ इंग्लिश की बुक रीडिंग भी सीखें, तो आप अपने बच्चों को फोनिक साउंड्स जरूर सिखाइए। इसके लिए आप स्क्रीन पर दी गई प्लेलिस्ट पर क्लिक करके मेरी फोनिक साउंड की वीडियोस देख सकते हैं। प्लीज़ आप मेरी वीडियोस अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।